नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और द कैरियर इंस्टीट्यूट सैदपुर गाजीपुर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। और जो मैं आज प्रतिशत पढ़ाने जा रहा हूँ, आज से आपका प्रतिशत का थोड़ा से एडवांस स्टार्ट होगा ना, जिसको कह सकते हैं आपकी लेवल 2। आज से मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। आज से आपको क्या पढ़ाएंगे, हम लेवल 2 पढ़ाएंगे। बात समझ में आ रही है। कल मैं आपको छोटा सा इंट्रो दिया था, उसके बारे में देखिएगा जरा, ठीक है। बस समझ में आ रही है आप लोगों को ना। देखिए, अगर कोई दो यूनिट होगा और इन दोनों का गुणा क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना। जो गुणनफल होगा वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट मीन्स बोले तो अपरिवर्तित। अपरिवर्तित इसको कह सकते हैं आप, या इसी को आप क्या कह सकते हैं, आप स्थिर। इसी को क्या कह सकते हैं आप, स्थिर वैल्यू कह सकते हैं। या इसी को और इंग्लिश में कहना चाहेंगे तो इसको कह सकते हैं फिक्स्ड, या इसी को कह सकते हैं समान, ठीक है। समान रहे, इक्वल रहे ना। जैसे आपके सामने ए गुणे बी है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, कांस्टेंट हो। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जैसे होगा, आप कहेंगे सर जी कल बताए थे दाम गुणे मात्रा बराबर क्या होता है, खर्च होता है। इसी पे ज्यादा सवाल बनता है ना, इसी पे ज्यादा सवाल बनता है। तो आप दाम को मैं प्राइस बताया था, PRAC प्राइस। इसका क्या बताया था, कंजम्पशन बताया था। कल की क्लास में थोड़ा सा आपको, और खर्च क्या बताया था आपका, खर्च एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर होता है। कल की क्लास है ना। ये दाम और मात्रा ए और बी की जगह आ जाएंगे, और इनका क्या है, कांस्टेंट है। गुणनफल क्या रखना है आपको, कांस्टेंट रखना है, एक समान रखना है, अपरिवर्तित रखना है, स्थिर रखना है, समान रखना है ना। जैसे मैं आपको बताते हैं कि आप बाजार में 100 रुपया लेके गए और आप क्या किए, 25 रुपया किलो दे रहा था तो 4 किलो मिलेगा कोई चीज, तो 25 गुणे 400 हो गया। अगले दिन गए तो 20 रुपया का देने लगा, तो 5 किलो लेंगे ना तो 20-2500 होगा। तो ये दोनों होते हैं ना। जब खर्च को आपको क्या रखना, अपरिवर्तित रखना है, या स्थिर रखना है, या समान रखना है। तो जो दाम है, जो दाम होगा ये मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये जो दाम होगा किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, आप कहेंगे मात्रा के, रिवर्स होगा, रिवर्स रेशियो में होगा। इसी तरह आप कह सकते हैं कि तब तो सर जी यहाँ से ए व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, बी के। ये व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा, बी के। और दाम किसके होगा, मात्रा के। इसका मतलब क्या है, दाम बढ़ेगा तो मात्रा घटेगी। बस समझ में आ रही है। दाम बढ़ेगा तो मात्रा घटेगी, मात्रा बढ़ेगी तो दाम। और ये दाम में जो रेशियो होगा और मात्रा में जो रेशियो होगा, ये क्या होगा, रिवर्स रेशियो होगा ना, रिवर्स रेशियो। जैसे मैं रिवर्स रेशियो का मतलब, रिवर्स देखिए, मैं ये रिवर्स का बहुत बार यूज करूंगा ना, आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा रिवर्स का मतलब होता क्या है। जैसे मान लीजिए आलू का दाम है, आलू का दाम है, ठीक है। पहले कितना था, 20 रुपया। पहले कितना था, तो पहले का दाम है ना। और अब कितना हो गया, अब मान लो 25 रुपया हो गया, मान लेते ना अपने मन से। ये दाम क्या होगा, 20 से 25 हो गया। दाम क्या हो गया, आप कहेंगे सर जी 20 से 25 हो गया। तो 21 अनुपात में बढ़ा घटा है, तो आप कहेंगे 5 कट जाएगा 4 बार में, और ये कितना हो जाएगा 5 बार में, 50-25। तो दाम का जो रेशियो आएगा कितना आएगा, 4:5 आएगा। जब दाम का 4:5 होगा, तो मैं आपको बताया हूँ मात्रा इसके रिवर्स में होता है ना। मात्रा क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है या रिवर्स में। तो मात्रा का रेशियो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 5:4 हो जाएगा। 5 अनुपात कितना होगा, 4 हो जाएगा। ये देखिए 4×5 = 20 और 5×4 = 20 बराबर है ना, पहले भी खर्च है। दाम गुणे मात्रा बराबर क्या होता है, खर्च। 5×4 खर्च। बात समझ में आ रही है आप लोगों को।
ये कट जा रहा होगा ना आपका यहाँ से। जैसे देखिए मैं एक उदाहरण देता हूँ आपके सामने, ठीक है। ये कोई चीज है 20 रुपया किलो, आपने 5 किलो लिया, ठीक है। कोई चीज क्या है 20 रुपया पर ग्राम है और 5 किलो लिया, तो आप कितना खर्च करेंगे? 100 रुपया। खर्च कितना किए? 100 रुपया। और अगले दिन फिर बाजार में आप गए और ये कहा है आलू वाला कि भैया तो 25 रुपया किलो हो गया। आज कितना हो गया? 25 रुपया किलो हो गया, ठीक है। 25 रुपया किलो हो गया ना आपका। तो आप कहेंगे तो 4 किलो दे दीजिए, क्योंकि आपको खर्च क्या कर रखना है? अपरिवर्तित रखना है। खर्च क्या करना है? अपरिवर्तित करना। मतलब पहले भी 100 रुपया खर्च हो रहा था, तो आज भी मुझे 100 रुपया खर्च करना है। तो आप कहेंगे यस सर 100 रुपया हो जाएगा आपका यहाँ से। अगर आप देखेंगे ये जो दाम है, ये जो दाम है 20 से 25 है, ये जो दाम है, आप कहेंगे दाम पहले कितना था? 20 रुपया। कितना था? 20 रुपया। और अब कितना हो गया? 25 रुपया। अब कितना हो गया? 25 रुपया। तो 20 से 25 हुआ तो रेशियो कितना हुआ? 20 से 25 हुआ तो रेशियो कहेंगे 5। 5 से कटेगा कितने बार में? 4 बार में। 5 से कटेगा 4 बार में, और 25 कितने बार में कटेगा? 5 बार में। तो 4:5 हो गया। जरा मुझे बताइए मात्रा का रेशियो क्या हुआ? आप मात्रा कहेंगे, पहले मात्रा हम 5 ले रहे थे, अब कितना ले रहे हैं? 4 ले रहे हैं ना। तो मात्रा में जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? मात्रा में कहेंगे पहले 5 था, अब 4 हो गया। मात्रा कितना हो गया? 5:4 हो गया। देखिए हो गया ना रिवर्स। 4:5 है तो कितना हो गया? 5:4 हो गया। बात समझ में आ रही है? रिवर्स रेशियो का मतलब अगर दाम होगा आपका 6:8 होगा, तो आपका रिवर्स में क्या हो जाएगा? 8:6। 8:6 को आप कह सकते हैं कि 4:3 होगा। अब अगले सवाल पे हम आते हैं आपकी तरफ। ये ठीक है, ये क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा ना। इन दोनों गुणनफल अगर अपरिवर्तित रखना है, स्थिर रखना है, समान रखना है, तो क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। सवाल के द्वारा आपको समझाता हूं मैं। एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। आते हैं हम सवाल की तरफ। एक वस्तु का मूल्य 30 रुपया से बढ़कर 36 रुपया हो जाता है। 36 रुपया हो जाता है। खर्च को स्थिर रखते हुए मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? सवाल पढ़िए आप। एक वस्तु का मूल्य ना 30 रुपया से बढ़कर के कितना हो गया? 36 रुपया। 30 रुपया से बढ़ के कितना हो गया? 36 रुपया हो गया। एक वस्तु का मूल्य 30 रुपया से बढ़ के 36 रुपया हो जाता है। खर्च को स्थिर रखना है, लेकिन खर्च में आपको परिवर्तित नहीं करना है। जैसे 30 रुपया जब था तो जो जितना खर्च हो रहा था वहीं उसका दाम बढ़ के 36 रुपया हो, तो भी वहीं खर्च रहना चाहिए। खर्च पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जब खर्च पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी इनके गुणनफल पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर दोनों जो होते हैं आपके, दोनों घटक होते हैं, या दोनों जो होते हैं, इनके क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पे तो दाम दिया है, खर्च की तो कुछ दिया ही नहीं है। खर्च में लेकिन पूछा है कितने प्रतिशत क्या होगी? कमी होनी चाहिए। तो आपको क्या दिया है? दाम दिया है। दाम देखिए, दाम कितना हो गया आपका? आप कहेंगे सर जी दाम तो हो गया 30 रुपया पहले था, और बढ़ के कितना हो गया? 36 रुपया हो गया। तो इनका रेशियो कितना होगा? अनुपात कितना होगा? आप कहेंगे 6 से कटेगा 5 बार में, और 36 कटेगा 6 बार में। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा दाम का। तो मात्रा का क्या होगा? उल्टा हो जाएगा ना मात्रा का। मात्रा का क्या होगा? जब हम खर्च में क्या करते हैं? स्थिर रख रहे हैं, खर्च में हम परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो मात्रा का रिवर्स होगा। तो रिवर्स होगा तो कितना हो जाएगा? 6:5 हो जाएगा। 6:5 हो जाएगा। ठीक है, ये पुराना वाला है मात्रा,
ये नया वाला। अब देखिए कहा है ना मात्रा में कितने % कमी होगी। देखिए 6 से 5 हो गया तो कितने % की कमी हुई, 6 से कितना हो गया 5 हो गया, कितने कमी होगी आप कहेंगे 1 की कमी होगी। तो कितने पर हो गई 6 की, अब बुढ़े 100 तो कितना आ जाएगा 16.66% की कमी आ जाएगी। माइनस आएगा तो माइनस कमी को बताएगा, 16.66% आएगा। बस समझ में आ रही है आपको। पहले दाम का दिया, एक का बस रेशियो दिया रहेगा, दूसरे का तो रिवर्स होता है। बात समझ में आ रही है, केवल एक का रेशियो दिया रहना चाहिए, दूसरे का हम रिवर्स कर लेंगे वहीं पर। क्यों? क्योंकि खर्च को क्या करना है, स्थिर रखना, अपरिवर्तित रखना है। अगला सवाल देखेंगे। एक वस्तु का मूल्य 20 रुपया से बढ़कर 25 रुपया हो जाता है, खर्च को स्थिर रखते हुए मात्रा में कितने % की कमी करनी चाहिए। ये देखिए 20 रुपया से बढ़ के 25 रुपया हो जाता है। सवाल पढ़िए, सवाल आपके सामने है। एक वस्तु का मूल्य 20 रुपया से बढ़कर 25 रुपया हो जाता है, खर्च को स्थिर रखते हुए मात्रा में कितने % की कमी करनी चाहिए। देखिए आपको क्या दिया, दाम का दिया है, दाम पहले कितना था, देखिए पहले वाला और ये अब वाला है ना। पहले वाला दाम कितना था 20 रुपया था, अब कितना है 25 रुपया है। तो इसका रेशियो क्या होगा, कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, उसी तरह अनुपात ले लेंगे। तो 5 से कटेगा 4 बार में और 5 से कटेगा ये 5 बार में, तो 4:5 हो गया दाम का। तो मात्रा का कितना होगा, मात्रा का आप यही कहेंगे ना 5:4 हो गया। अब देखिए कमी हुई कि नहीं, 5 से 4 मात्रा में कमी हुई ना, मात्रा में पूछा है ना, मात्रा में, तो मात्रा में क्या होगी, कमी होगी। अब कितने कमी होगी आप कहेंगे 5 से 4 होगी, 1 की कमी होगी, कितने पर 5 पर, तो माइनस बटा के 5, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20%। माइनस आएगा तो क्या बताएगा, कमी बताएगा ना, माइनस क्या बताएगा, कमी। यानी कि मात्रा में कितने % कमी करनी होगी, 20% की। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। एक वस्तु के मूल्य में 9 से 1/11% की वृद्धि हो जाती है। एक वस्तु के मूल्य में 9 से 1/11% की कमी हो जाती है। अब देखिए अगर दाम में कमी होगी तो मात्रा में जाहिर सी बात है बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि मूल्य को स्थिर रखना है। एक वस्तु के मूल्य में 9 से 1/11% की कमी हो जाती है, खर्च को स्थिर रखते हुए मात्रा में कितने % की वृद्धि करनी होगी। एक वस्तु के मूल्य में 9 से 1/11% की क्या होती है, कमी हो जाती है। खर्च को स्थिर रखना है, खर्च को बढ़ाना घटाना नहीं है, मूल्य चाहे घटे चाहे बढ़े उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमसे मतलब क्या, खर्च को स्थिर रखना है। जब खर्च का स्थिर रखना है तो जो प्राइस होगा वो कंजम्पशन की क्या होगा, यूनिवर्सल होगा ना, यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल होगा। ये देखिए ये दाम में क्या होगा, दाम मतलब मूल्य, प्राइस, ये क्या होगा, आप कहेंगे 9 से 1/11% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/11 कितना होता है, 1/11 मैं आपको बता चुका हूँ, 1/11 एक कमी हो रही है ना, यानी कि माइनस 1/11 होगा। यानी कि पहले कितना था, 11 था, 11 में 1 की कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यही होगा ना, 11 पर 1 की कमी होगी तो 11:10 हो गया, कमी हो गई ना 11 से 10। और तब मात्रा में क्या होगा, मात्रा में आप कहेंगे तो रिवर्स हो जाएगा रेशियो, तो रिवर्स हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा। अब देखिए मात्रा क्या हुई, बढ़ गई कि घट गई, आप कहेंगे 10 से 11 तो बढ़ गया, 10 से 11 क्या हुआ, बढ़ गया, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, कितने पर, 10 पर, 1/10, 1/10 कितने % के बराबर होता है,
10% के। आप 100% में गुणा भी कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 10%। ये प्लस में आया है तो वृद्धि होगी, प्लस में आया तो वृद्धि होगी। बात समझ में आ रही है? 9 से 1/11% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ये होती है आपकी 1/11। लेकिन यहाँ पर कहा कमी हो रही है तो आप लगा देंगे यहाँ पर माइनस। तो पहले 11 था और ये कितना हो गया, 1 हो गया। 11 से 1 कम होगा 10 होगा। और दाम का उल्टा क्या होता है, मात्रा होता है। क्यों? क्योंकि खर्च को स्थिर रख रहा है, समान रख रहा है, फिक्स रख रहा है, कांस्टेंट रख रहा है। तो 10 से 11 हो जाएगा। 10 से 11 होने का मतलब एक बढ़ा, एक बढ़ा कितने पर, 10 पर। तो 1/10 हो जाएगा। परसेंटेज बदलना है तो 100% मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल और आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 10% बचेगा। अगला सवाल देखेंगे। एक वस्तु के मूल्य में 33.33% की कमी हो जाती है तो खर्च को स्थिर रखते हुए मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देख रहे हैं ना, खर्च में कमी कितना हो रही है, 33.33% होती है, हो रही है ना। सवाल के अनुसार खर्च में कितने कमी हो रही है, 33.33%। कोई मुझे बताएगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है 33.33% की। तो आप कहेंगे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3 होती है ना, 1/3 होती है। कमी हो रही है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि पहले जो दाम था, दाम में हो रहा है ना, वस्तु के मूल्य में हो रहा है। मूल्य मतलब दाम, दाम मतलब प्राइस। पहले 3 था तो 3 में 1 की कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मात्रा का रेशियो क्या होगा, 2:3 हो जाएगा। 2:3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 2 से 3 कितना बढ़ा, आप कहेंगे 1 बढ़ा। कितने पर बढ़ा, 2 पर बढ़ा, तो 1/2। 1/2% में कितना होता है, 50%। 1/2% में कितना होता है, 50%। ठीक है, देख रहे हैं ना, तो कितना आसानी से हो जा रहा है। अगला सवाल देखेंगे। एक वस्तु के मात्रा में 11 से 1/9% की कमी हो जाती है। खर्च को स्थिर रखते हुए दाम में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दे दिया है, मात्रा वाली बात कर दिया ना, हमेशा दाम कर रहा था, यहाँ पर क्या कर दिया है, मात्रा कर दिया ना। ठीक है, यहाँ पर मात्रा का दे दिया, दाम का पूछा है, लेकिन खर्च को भी अभी भी क्या रख रहा है, स्थिर रख रहा है। खर्च को अभी भी क्या कर रहा है, स्थिर रख रहा है। जरा बात को समझिएगा आप, ये मात्रा है, मात्रा का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन। सी होता है, सी। मात्रा का मतलब कंजम्पशन, सी। 11 से 1/9% कमी हो जाती है। 11 से 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आप कहेंगे 1/9। कमी हो रही तो माइनस हो जाएगा ना, कमी हो गई तो माइनस हो गया। तो पहले कितना था, 9। 9 में 1 की कमी हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो दाम में क्या होगा, दाम मतलब पी, दाम प्राइस। प्राइस में क्या होगा, आप कहेंगे तो रिवर्स रेशियो हो जाएगा, 8:9 हो जाएगा। 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बताइए, पूछा है दाम में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो कितने दाम, ये 8 पहले था, अब 9 हो गया। कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, कितने पर, 8 पर। और परसेंटेज बदलना है तो 100% कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा। 12.5% आ जाएगा। बस समझ में आ रही है आप लोगों को, आप कहेंगे बिल्कुल आ रही है, एकदम समझ में आ रही है। अगला सवाल देखेंगे। ठीक है, अगला सवाल। देखिए,
अगला सवाल है, एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाती है। ठीक है, वस्तु के मूल्य में हमने क्या किया, 25% की कमी कर दिया, और व्यय को समान रखने के लिए, समान रखने के मतलब जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहेगा, उसमें परिवर्तन कुछ नहीं होगा। उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि की। ठीक है, उस वस्तु की खपत में वृद्धि कर रही, न तो पुरानी खपत है न तो ये नई खपत है। ठीक है, न तो पुरानी खपत है न तो नई खपत है, जो इन दोनों के बीच में वही खपत है। पहले खपत कितनी थी, आपको सवाल में भी पूछ सकता था नई खपत कितनी है। ठीक है, मतलब पुरानी वाली पूछ रहा है रहता तो मतलब आपको नई वाली पूछ रहा है, तो कुछ करना नहीं है, आपको वही है। आप कहेंगे जो इसका प्राइस है, जो इसका प्राइस, इसमें क्या हो रहा है, 25% की कमी हो रही है ना। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आप कहेंगे तो 1/4 होता है, 1/4 होता है, यानी कि पहले 4 था और 4 से कम हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया, 4:3 हो गया। तो प्राइस का अगर अनुपात होगा तो कंजम्पशन का रिवर्स हो जाएगा, तो 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि की जाती है। देखिए यही खपत है ना, मात्रा ही खपत होती है, जो मात्रा होती है वो क्या होती है, खपत होती है। आप कहेंगे हमने तो 1 की वृद्धि कर रहा है, लेकिन इस सवाल में 1 का मान कितना दिया है, 20 किलोग्राम। आपके अनुसार आप कहेंगे यहाँ पे तो 1 की वृद्धि हो रही है, लेकिन 1 का मान ही कितना दे दिया है, 20 किलोग्राम में दे दिया है ना। ये रिवर्स में ओरिजिनल मान नहीं निकलता है। ठीक है, 1 का मान 20 है, तो इस 3 का मान कितना होगा, आप कहेंगे ये भी 20 गुना हो जाएगा, क्योंकि 20 गुना हो गया ना, 1 का 20 गुना ही 20 किलोग्राम होता है, तो 3 का 20 गुना कितना हो जाएगा, 60 किलोग्राम। 3 का 20 गुना 60 किलोग्राम। ये 4 गुना का 20 गुना कितना होता है, 80 किलोग्राम। देख रहे हैं ना, ये 60 से 80 किलोग्राम हो गया ना 20% की वृद्धि हो गई ना, 20 किलोग्राम की वृद्धि, 60-80। आपसे पुराना पूछा कि नया, तो आप कहेंगे थी लगाया तो पुराना पूछा है 60 किलोग्राम। ये पूछा कि अब खपत कितनी है, तो अब खपत कितनी होती, 80 किलोग्राम होती। बस समझ में आ रही है। अगला सवाल लिखिए, हम आते हैं अगले सवाल की ओर। ए पी फॉर प्राइस दाम है, सी फॉर कंजम्पशन खपत या मात्रा एक ही कहते हैं, खपत भी कहते हैं मात्रा ही कहते हैं, और खर्च व्यय, खर्च जो होता है व्यय होता है। अगला सवाल, एक वस्तु के मूल्य में 30% की कमी की जाती है और व्यय को समान रखने के लिए उस वस्तु की खपत में 15 किलोग्राम की वृद्धि की। पहले खपत कितनी थी। ठीक है, ऐसे भी दे देगा आपको, सवाल देगा कि एक परिवार इतना खर्च करता था, ऐसे देगा, तो भाषा लांग में सब यही रहेगा आपका, बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेगा। ठीक है, मॉडिफाई कर लेगा पीडीएफ वगैरह में, बुक में आप देखेंगे। देखिए 30% की कमी की जाती है, तो प्राइस कितना हो जाएगा, प्राइस दिया है मूल्य, प्राइस, ये 30% की कमी है। 30% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू आप बताएंगे, 30% का आप कहेंगे हो जाएगा 3/10, यानी 10 पहले था, अब 3 की कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो जो प्राइस का रेशियो कितना होगा, 10:7 होगा ना, 10:7। और कंजम्पशन का रेशियो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 7:10 हो जाएगा, यानी कि कंजम्पशन यानी कि खपत में वृद्धि होगी, कितने की, 3 की होगी। और 3 का मान सवाल में कितना दिया है, 15 किलोग्राम दिया है। 3 का मान कितना दिया है, 15 किलोग्राम। 3 का मान कितना, 7×3=10 हो रहा है ना 3 की वृद्धि, और 3 का मान 15 किलोग्राम, कितने गुना है, आप कहेंगे 5 गुना है। तो 7 का भी 5 गुना कितने होगा, 7 का पहले पूछा ना, पहले खपत कितनी थी, तो 7 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 7×5 = 35 किलोग्राम, 7×5 = 35 किलोग्राम। तो आंसर कितना होगा आपका, 35 किलोग्राम होगा। बस समझ में आ गया आपको, बस केवल आपको रेशियो निकालना है और फ्रैक्शन पकड़ना है, बाकी छोड़ देना है मेरे ऊपर ना। अगले सवाल की तरफ आइए, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं, हम अग्रसित होते हैं।
के मूल्य में 40% की वृद्धि की जाती है और व्यय को समान रखने के लिए उस वस्तु की खपत में 10 किलोग्राम की कमी की जाती है। 10 किलोग्राम की कमी की जाती है। तो अब नई खपत कितनी है? देखिए, जाहिर सी बात है, जब वस्तु का मूल्य बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा, जब वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो दाम में क्या होगा, वस्तु का मूल्य या दाम बढ़ेगा तो आप खपत में कमी करेंगे, और खपत में कितनी कमी कर रहा है? 10 किलोग्राम की कमी कर रहा है। तो अब पूछा है अब नई खपत, पुरानी खपत नई खपत दो होती है ना, दोनों पूछ सकता है। खपत का मतलब कंजप्शन, जो आप कंज्यूम करते हैं, खपत को उपभोग करते हैं, वही आपका हुआ। ये देखिए, आपके मूल्य यानी प्राइस 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो आप कहेंगे 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5 से। वृद्धि हो रही तो 5 से कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 5 से कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 5 से कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो कंजम्पशन का रेशियो कितना हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, 7 से 5 हो जाएगा। अब बताइए, कंजम्पशन में कमी हुई कि नहीं हुई? तो आप कहेंगे यस सर, कमी तो हो गई है, दिखाई दे रहा है। कितने की कमी हुई? अगर मैं पूछूंगा तो आप कहेंगे 2 की कमी होगी। और इसी 2 का मान कितना दिया? इस 2 का मान दिया 10 किलोग्राम की कमी। यही कमी में है ना, ये भी कमी है, नहीं कि वृद्धि देगा, ये भी कमी में है। 2 का मान 10 किलोग्राम हो जाएगा। कितने गुना हो गया आपका? 5 गुना। आपसे क्या पूछा है? अब नई खपत कितनी है? नई खपत कितना है? 5 है। तो 5 का भी कितने गुना होगा? 5 गुना होगा। और 5 का 5 गुना कितना होगा? 25 किलोग्राम। तो अब नई खपत कितना हो जाएगी? 25 किलोग्राम हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आप कहेंगे बिल्कुल आ रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बाकी बातें कर लोगी। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।